समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सैनिक अंगद मिश्रा फौजी ने एक निजी चैनल से बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने क्षेत्र की बदहाली, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कटान और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और विकास के दावों के बावजूद बैरिया विधानसभा क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अंगद मिश्रा ने कटान की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि हर वर्ष सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी है, जबकि शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है। उन्होंने महंगाई और खराब सड़कों को लेकर भी सरकार को घेरा और कहा कि जनता पूरी तरह परेशान है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब वोट से देगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं मनोज तिवारी। अभी मैं बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बैरिया विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंगद मिश्रा फौजी जी हैं। अंगद मिश्रा जी, न्यूज़ 9 नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। ये आजकल जो है आप अपने बैरिया विधानसभा में बड़ी ही सुबह से लेकर के शाम तक लोगों में आना जाना, अपने बैरिया विधानसभा में जो है दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। चूंकि विगत 5 वर्षों से पत्रकार महोदय, जब से मैं एयरफोर्स में था, तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरी इच्छा में था कि यदि कभी समय मिलेगा तो हम समाज सेवा करेंगे। चूंकि हम लोग एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, जो हम लोग का रोल मॉडल और मार्गदर्शक रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा थी कि जब मैं सेवा से एयरफोर्स से निवृत्त होऊंगा तो मैं जाके अपने धरती को सेवा करूंगा। जो भी हमारे दुख सुख में लोगों को जरूरत पड़ेगा, मैं उनके साथ मिलकर उनके दुखों को दुख बांटूंगा, सुखों को सुख बांटूंगा और बांट के मिलजुल के जो विकास किस प्रकार से होगा बैरिया में, उसके लिए मेरा धारणा रहा है। उसी क्रमबद्ध में मैं विगत 5 सालों से मैं बैरिया विधानसभा के सभी पूज्य लोगों को सेवा भी कर रहा हूँ और जहाँ भी जरूरत पड़ता है हम लोग को याद करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। ये कोई मेरा नया विषय नहीं है और चूंकि सेवा हमारा परम लक्ष्य है, जब 20 साल में देश में सेवा किया तो उसी भावना से सेवा किया, जो भारत माँ के लिए सेवा किया। अब मैं जनता के बीच में रह के एक बैरिया विधानसभा की सेवा कर रहा हूँ। तो क्या लगता है पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताएगी? इस बार समीकरण के अनुसार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हुए हैं कि जो फिट बैठेगा समाजवादी पार्टी में उसको हम दायित्व देंगे। हर व्यक्ति, हर छोटा से बड़ा कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। उसी पहल में मैं भी एक बैरिया विधानसभा के एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या यहाँ के जो भी नेतृत्व है, यदि मेरे पे भरोसा करती है तो मैं उस भरोसे पे खरा उतरूंगा। और मैं आपको पत्रकार महोदय बता रहा हूँ कि मैं हर क्षेत्र में जहां भी जा रहा हूँ वहां लोगों का आवाज भी है और लोग बोल भी रहे हैं कि आपको यदि टिकट मिल जाएगा तो आप मजबूती से भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अभी आपके ही पार्टी के जी विधायक जयप्रकाश अंचल जी हैं जी, और यहाँ के बैरिया के लिए एक चाहे जातिगत समीकरण से देखिए एक मजबूत प्रत्याशी भी है और मजबूत है। नहीं, विधायक जी जरूर मजबूत है। विधायक जी को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। यदि विधायक जी को भी टिकट मिलता है तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी का सरकार बने। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रही है उसमें शिक्षा ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, गैस और पेट्रोल डीजल का लीजिए। आजकल आपको पता है 1 से 4 तक के छात्रों को, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उसका बुक्स देखिए 8-8 हजार के बुक मिल रहे हैं। पब्लिक के पास आय कम हो गई है बट खर्चे बहुत ज्यादा हो रही है। आप यहीं देख लीजिए, सोनबरसा में 100 बेड का हॉस्पिटल मिला है, आज तक वो 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं चालू हो पाया। जो अखिलेश जी ने दिया था,
अखिलेश जी के बीते 10 साल सरकार का भी होने वाला है, उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा के, बट आज तक उस पर कोई पहल नहीं। मैंने सीएमओ को कई बार बोला, यहाँ जो है जो निरीक्षक उसको भी कई बार बोला, वो जो है आपस में टाल मटोल करते रहते। आप बहरिया सोनबरसा में रेफरल सेंटर बना हुआ है, बलिया चले जाइए रेफरल सेंटर बना हुआ है। यहाँ के मंत्री जी बड़े बड़े वादा करते हैं, यहाँ के भी लोग बहुत बहुत भाजपा के वादा करते हैं कि सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आप एक पहल दिखा दीजिए जिसमें विकास हुआ है। क्या बहरिया में विकास नहीं हुआ है? विकास देखिए कहाँ पे हुआ है। जो विकास हुआ है समाजवादी पार्टी के ही सरकार में विकास हुआ है। 100 बेड का हॉस्पिटल मिला, वो आपको समाजवादी सरकार ने दिया। और ये जो अग्निशमन केंद्र बना, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में। जनेश्वर मिश्रा सेतु मिला, वो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला। ट्रामा सेंटर बलिया का बना, वो भी बना। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बना, समाजवादी। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बना, वो भी समाजवादी। जो शिवपुर का पुल जो दया छपरा, आज जो आप एक बात अब देख रहे हैं, नौरंगा भुआल छपरा में किस प्रकार से वहां के लोग परेशान है, वो किसका देन है? वहीं पे सरकार, हमारी पार्टी की सरकार जो है यहाँ पे शिव दया छपरा से लेके नौरंगा भुआल छपरा, बट ये वर्तमान के केंद्र सरकार जो है उस पुल को शिवपुर घाट लेके चले गए। आज तक उस पुल का भी पूरा तरह से निर्माण नहीं हो पाया। जबकि शिवपुर घाट से उस पार जाएंगे तो बहरिया बलिया विधानसभा का कोई क्षेत्र नहीं है। जबकि दया छपरा से जब जाते उस पार नौरंगा भुआल छपरा, तो हमारा ही इलाका लगता है। मेरे विधानसभा के वहां पे गांव है 3-4 चक्की। यहाँ पे तो आप ही के पार्टी के विधायक हैं जी। नौरंगा भुआल छपरा के लोगों ने जो आप अपने हाथों जो कार्य कर रहे हैं जी, तो वहां पे आप लोगों ने सदन में क्यों नहीं उठाया? नहीं, सदन में उठाया हुआ है। आपको पता नहीं, यहाँ पे लोकसभा सांसद सनातन पांडे जी ने जब भी दिशा की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बोले हैं कि आप इस जो दया छपरा से नौरंगा भुआल छपरा जो पुल बनने का है, आज भी जो शिवपुर में पुल बनना, आपको पता है दया छपरा नौरंगा भुआल छपरा के नाम पे ही पुल है। उसका भी मैटर डीएम महोदय को बताए थे कि इसका नाम वैकेंट करिए, दया छपरा भुआल छपरा, ताकि हमेशा पीपा पुल कुछ बने। बट हमको नहीं लग रहा कि सरकार में बाढ़ नियंत्रण काम कोई सही ढंग से हो रहा है। आपको पता है 29 करोड़ के बाद डूब गया, 1 साल भी नहीं चला। यही के वर्तमान उस समय के भाजपा के विधायक थे और सांसद भी थे। 29 करोड़ के बाद 1 साल भी नहीं चला। यही पे बिरला बांध है, आप देखे होंगे, आज तक हम लोग पैदा नहीं, उससे पहले का बांध है, एक भी खरोच नहीं आया। बट ये भाजपा सरकार में 29 करोड़ का बांध एक साल में ही, पहली बार में ही समाप्त हो गया। उस समय के विधायक क्या बोले आपको पता होगा, बोले कि गंगा जी का प्रकोप है। क्या गंगा जी का प्रकोप ये बिरला बांध पर नहीं है? क्योंकि उसमें 2 नंबर का काम हुआ था, उसे 150 गांव परेशान हो रहे हैं। आज उस गांव का जो है कई मकान ढह गया। दुबे छपरा गोपाल नगर चले जाइए, कई व्यक्ति रोड पे आ गए, भुखमरी से शिकार होते हैं। हर साल कई घर डूबता है, मवेशी पुरुष सब उसमें डूबते हैं। बट इस सरकार का कोई, अभी देखिए अभी सरकार का कोई काम शिथिल चल रहा है। और जैसे बाढ़ आ जाएगा उसे में देखेंगे सिंचाई विभाग आपको रोडों पर दिखेगा। यहाँ ट्रक गिर रहा है, डंपर गिर रहा है, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है 2027 में? 2027 में हर जन, आप किसी से भी जाइए, लोग परेशान हैं। कोई या शिक्षा हो, बेरोजगारी है, नौजवानों को देखिए किस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। इसी तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल का देख लीजिए, गैस का किल्लत, जो देश के प्रधानमंत्री योगी जी ने एक योजना उज्ज्वला योजना लाया था, आपको भी पता होगा पत्रकार में, उसमें उस गैस सिलेंडर आज जो है रख दिया गया है। पहले से आज गैस मिल रहा है, आज लोगों को 1.5 महीना पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज वही क्यों नारा दे रहे हैं कि यहाँ पे युद्ध चल रहा है और इनको फुर्सत नहीं है। ये वर्तमान के सरकार में सबको बोले कि हर घर सुरक्षा मिलेगा। अब चले जाइए स्वास्थ्य विभाग में, अब जाके संदर्शा देखिए, पूरा आपको पता होगा, खुद लोकल पत्रकार है, अब जाके देखते होंगे कि हर मरीज को दवाई बाहर से मिलता है। कोई देता है डॉक्टर सरकारी दवा? नहीं देता, सारी दवाइयां बेची जाती है। इसलिए सारे जनता परेशान है, जनता इंतजार कर रही है 2027 कब आए कि हम बटन साइकिल के दबाए और ये भाजपा सरकार को हटा के भेजने के कार्यक्रम करें। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंगद मिश्रा जी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे कई आरोप लगाए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गैस हो, पेट्रोल हो, तमाम बिजली हो, तमाम जो है इन्हों पे आरोप लगाया। और इनका दावा है कि 2027 में हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बलिया से मनोज तिवारी, प्रकाश।